उबली हुई दाल। हे राम, आज तो कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया मैंने, लेकिन मजा बहुत आया बहू। आलू के गरम गरम पराठे, ऊपर से मक्खन रखा हुआ उस पर, आहा, साथ में लहसुन की चटनी, स्वर्ग स्वर्ग। अरे मैंने तो आज बस 5 ही पराठे खाए सिर्फ। वो क्या ना, भूख नहीं थी ज्यादा इसलिए, नहीं तो कम से कम 7 तो खा ही लेता हूँ। अरे भैया, खाने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मुझे देखा, मैंने 8 पराठे खाए। अरे दिव्या बहू, तेरे लिए बचे हैं कि नहीं पराठे? जी माँ जी, 4 बचे हैं पराठे, अभी खा लेती हूँ, फिर देखती हूँ और कुछ खा लूंगी नहीं तो। अरे सिर्फ 4 ही बचा, उसके बाद 1 पैकेट बिस्किट खा लेना। इतना कम खाना खाओगी तो बीमार ना हो जाओ कहीं बहू। हाँ पापा जी, मैं इसके बाद बिस्किट का पैकेट ही खा लूंगी याद से, और फिर भी नहीं हुआ तो केले रखे हैं वो खा लूंगी 4-5। हाँ बहू, फिर ठीक है। अब रात का खाना तो हो गया, सुबह क्या खाओगे वो भी बता दो सब लोग। राजमा खाना हो तो अभी रात को भिगोने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, कल राजमा चावल खाते हैं। ठीक है बहू, 1 किलो राजमा भिगो देना। 1 किलो माँ जी? क्या हुआ बहू, कम लग रहा है क्या? हाँ माँ जी, कम से कम 1.5 किलो तो होने चाहिए ना। मुझे भी लग रहा था कम हो गए, कोई बात नहीं, तुम 1.5 किलो राजमा भिगो कर रख दो। ये है हमारा भंडारी परिवार, जिनके घर में दिन रात बस भंडारा ही चलता रहता है। एक वक्त का खाना खाया नहीं कि दूसरे वक्त के खाने के बारे में सोचने लग जाते हैं। और अगर किसी की शादी का न्योता आ जाए, फिर तो आप समझ लीजिए कि शादी में आपको बस भंडारी परिवार ही दिखेगा। मैंने इतना भी कुछ खास नहीं है, मैंने 3 दही भल्ले खाए, लेकिन इतना मजा नहीं आया। 2 पपड़ी चाट हुई, 3 प्लेट बस पनीर टिक्का खाया, लेकिन स्वाद नहीं आ रहा, स्वाद ही नहीं है। मैंने भी यही लगता है, स्वाद ही नहीं है। वो होता है ना, एक की 5-6 प्लेट खा लो, नहीं 3 प्लेट के बाद तो मेरी इच्छा ही मर गई कुछ भी खाने की। हाँ ठीक ही है, अब जो है हमारे पड़ोसी की शादी है तो हमें प्यार से खाना चाहिए। ए वेटर, ये गुलाब जामुन और रबड़ी लेकर आना जरा। अरे बस ज्यादा नहीं, बस 5 लेकर आ, चखना ही तो है। मेरा तो आज कुछ मन ही नहीं है, क्या बताऊं। चाउमीन खा ली 2 प्लेट्स, 2 समोसे चाट और कुछ प्लेट्स गोलगप्पे खा लिए, और लास्ट में खाने की थाली खाई है, वो भी बस 2 बार, और कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। अरे बहू, अब आ ही गया शादी में तो खा ले बेटा, ऐसे तो रात को भूखे पेट नहीं सोते, समझा कर। भाभी ये लो, मैं आपके लिए मूंग दाल हलवा लाया हूँ, ये खा लो। ठीक है, अब आप सब इतना कह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा खा ही लेती हूँ। अरे भंडारी परिवार ने खाना खाया कि नहीं? बस आज तो हम इतना कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो वेटरों ने बता दिया हमें। क्या? मेरा मतलब है हम पड़ोसी हैं, मेरे बेटे की शादी है, आप लोग जमकर खाइए और जमकर लिफाफा भी देना, ठीक है? वैसे आपकी बहू बड़ी सुंदर लग रही है। अपनी सेहत का बड़ा ही ध्यान रखती है मेरी बहू, सब कुछ अपने डाइट के हिसाब से करती है, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम होना चाहिए। अच्छा, वो डाइटिंग करती है, तभी इतनी फिट लग रही है। अरे सुमन ने तो कह दिया कि शादी के बाद हम दोनों डाइटिंग करेंगे मम्मी जी। उसकी एक दोस्त है जो डाइटिंग की डॉक्टर है, वो हमें सब कुछ बताएगी कि हमें क्या खाना चाहिए। अच्छा, ऐसे भी डॉक्टर होते हैं क्या? हाँ मम्मी, ऐसे डॉक्टर होते हैं ना जो आपको बताते हैं आप कैसे अपना वजन कम कर सकते हो। वो आपको उसी तरह का खाना लिख कर देते हैं जिससे आपको वजन कम हो जाए। अरे वैसे तो वजन हमारे पूरे घर का ही ज्यादा है, हम तो इतना खाते भी नहीं है, फिर भी देख लो। पापा जी, मुझे भी लगता है कि हमें सुमन की दोस्त से पूछ कर ना अपना डाइटिंग चार्ट बनवा लेना चाहिए। हाँ पापा, डाइटिंग से हमारा वजन कम हो गया तो मेरी शादी भी किसी खूबसूरत लड़की से हो सकती है। तुम्हारा क्या मतलब है, मैं सुंदर नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं, आप तो सुंदर है भाभी, किसने कहा। अरे तुम इसे छोड़ो, अपने डाइटिंग पर ध्यान दो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हमें भी डाइटिंग करनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग डाइटिंग करेंगे तो शायद भंडारा पेट से आप सच में भंडारी हो जाए। हाँ सीमा आंटी, हम कल से ही डाइटिंग करेंगे। आप सुमन की दोस्त को बुला लीजिएगा ना। कल से क्या, आज से ही कर लेंगे फिर डाइटिंग। सर, अपनी 7 प्लेट गुलाब जामुन मंगवाए थे। 7 प्लेट्स? 7 प्लेट ज्यादा है नहीं? अरे कम है बहन जी, कम से कम हम सब 2-2 प्लेट्स खाएंगे। इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या? डाइटिंग तो इनसे होने से रही है। चलिए हम सब कल मिलते हैं, मैं सुमन की दोस्त को घर पर ही बुला लूंगी, आप लोग खाइए। हाँ, और हाँ, लिफाफा देकर जाइएगा। हाँ हाँ, कल मिलते हैं।
भंडारी परिवार ने सोच लिया था कि वो अब अपना वजन कम करके रहेंगी। इसलिए आज से वो सुमन की दोस्त निशा, जो एक डाइटिशियन है, उससे मिलने जा रहे थे अपनी पड़ोसन सीमा के घर। आइए आइए निशा, ये है भंडारा परिवार, मेरा मतलब है भंडारी परिवार। इन्हें भी अपना वजन कम करना है, इसलिए आज तुम इन्हें और हमें दोनों को डाइट प्लान दे दो। ये है डाइट चार्ट देने वाली? अरे ये तो खुद इतनी दुबली पतली है, इसमें ताकत है क्या हमें संभालने की? मजाकिया परिवार है, थोड़ा बुरा मत मानना बेटा। अरे चुप करना कावेरी। हाँ, माँ जी बस मजाक कर रही थी। आप हमें बताइए, हम वही खाएंगे आज से जो आप हमें खाने को कहेंगी। जी, सबसे पहले मैं आप सबका वजन ले लेती हूँ, जिससे हमें 1 महीने के बाद वजन को चेक करने में मदद मिल सके। हाँ ले लो बेटा, 1 महीने के बाद देखना हम कैसे फिल्म में हीरो हीरोइन को भी टक्कर देते हैं। हाँ, वैसे मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, वहाँ लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि आप कटरीना लग रही हैं। बस थोड़ा सा वजन में फर्क है। उन्हें आंखों की तकलीफ थी क्यों? मैं मजाक कर रही थी, अब सच में कटरीना लगती है भाभी। अरे छोड़ो, अब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहती, आप भी ना। बस बहू, हम तेरे बारे में लोग क्या क्या कहते हैं उस पर एक किताब छपवा देंगे और सब में बांट भी देंगे। अभी हम जिस काम के लिए आए हैं वो कर ले। हाँ, निशा जी आप हमारा वजन ले लीजिए और डाइट प्लान दे दीजिए 1 महीने का। जी ठीक है, आइए एक एक करके यहाँ वजन मीटर पर अपना वजन चेक करवा लीजिए। भंडारी परिवार इस बार अपने वजन कम करने को लेकर काफी गंभीर था। उन्होंने निशा का दिया हुआ डाइट प्लान रात को ही किचन में लगा दिया और अगली सुबह उसी के हिसाब से उबली हुई दाल बनाना शुरू कर दिया। आज मैंने उबली हुई दाल बनाई है और कोई भी आज पनीर की सब्जी की डिमांड नहीं करेगा, हाँ बता देती हूँ। हाँ बहू, ये बिल्कुल ठीक किया तुमने। उबली हुई दाल, उबली हुई सब्जियां खाएंगे तभी तो हमारा वजन कम होगा। कोई भी नहीं कहेगा कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, जो भी चार्ट में लिखा है सब लोग वही खाएंगे, समझे? हाँ भाई हाँ, चलो उबली हुई दाल सबको परोस दो बहू, और उसके साथ जो लच्छे पराठे बनाए ना वो भी। उबली हुई दाल और लच्छे पराठे यही मिलेगा सबको, और कुछ नहीं मांगेगा। ठीक है भाभी, उबली हुई दाल तो खा ही रहे, उसके साथ लच्छे पराठे भी खा लेंगे, कोई बात नहीं, हम दिल पे पत्थर रख लेंगे, लेकिन जो निशा मैडम ने लिखा है चार्ट में वही खाएंगे। अरे देखना, अगले महीने तक हम इतना वजन कम कर लेंगे कि कोई हमें पहचान ही नहीं पाएगा। मैंने तो अपने नए कपड़ों के बारे में भी सोच लिया है कि जब मैं पतली होंगी तो क्या पहनूंगी। मुझे तो डर लग रहा है, लेकिन। अरे डर क्यों लग रहा है तुम्हें? अरे लोग ना मुझे यूं ही कटरीना कटरीना कहते रहते हैं। अगर मैंने वजन कम कर लिया तो वो तो मेरा ऑटोग्राफ लेने घर पर आ जाएंगे, कैसे रोकूंगी सबको? अरे तू चिंता मत कर बहू, इतना कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल तो उबली हुई दाल और लच्छा पराठा दे दे सबको, ठीक है कटरीना जी? ये रही उबली हुई दाल और साथ में 3-3 लच्छा पराठा, इससे ज्यादा नहीं दूंगी, ठीक है? ठीक है ठीक है, अब वजन कम करने के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। भंडारी परिवार को निशा ने जो लिख कर दिया था वो चीज तो वो लोग खा ही रहे थे, लेकिन उसके साथ वो कुछ और चीजें भी खा रहे थे। आइए देखते हैं कि डाइट में जो लिखा है वो क्या है, और भंडारी परिवार उसके साथ जो खा रहे हैं वो क्या है। माँ जी, आज लिखा है हमें सलाद खाना है, जैसे प्याज, ककड़ी, गाजर, पत्ता गोभी, ये सब। अरे ये सब तो हम खाते ही हैं, ठीक है। सलाद की आज 2-2 प्लेट काट देना इसका बदले, और साथ में उबली हुई दाल, पनीर का पराठा और पुलाव बना दे। और हाँ, सलाद सबको देना, निशा जी ने लिखा जो है। हाँ माँ जी, आज सबको सलाद ज्यादा दूंगी। अब लिखा हुआ है तो हमें खाना तो पड़ेगा ही। हाँ, हम वो हर चीज खाएंगे जो निशा जी ने लिखी है चार्ट में। ठीक है मम्मी जी, मैं ये सब कुछ बना देती हूँ फिर। हाँ, लेकिन सलाद मत भूलना, सबको खाना है सलाद खाने के साथ। तो देखा आपने, इन डाइट चार्ट में जो लिखा था वो चीज तो ये लोग खा ही रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि ये चीज उन्हें अपने खाने के साथ खानी है, जिससे वजन कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। माँ जी, आपको नहीं लगता मेरा वजन कुछ बढ़ सा गया है? ये देखिए ना, मेरी ड्रेस भी अब मुझे टाइट लग रही है। सच कहूं तो बहू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हम तो जो निशा मैडम ने कहा था वही खा रहे हैं। उबली दाल तो हम रोज ही खाते हैं, सलाद, फल और उबली हुई सब्जियां। वही तो माँ जी, मैंने आज भी उबली हुई गोभी ही बनाई है, उसके साथ साइड में बस वेज पुलाव और वड़ा पाव बना दिया है, चखाने भर का। वही तो, हम वही खा रहे हैं जो उस लिस्ट में लिखा है, फिर भी हमारा वजन कम होने के बजाय बढ़ कैसे रहा है? अरे मम्मी, ऐसा होता है,
पहले वजन ना एकदम से बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे कम होता है। अच्छा, इसका मतलब हमारे अंदर जितना भी वजन होता है पहले वो बढ़ जाता है और उसके बाद धीरे धीरे सारा वजन कम होने लगता है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। मुझे ना टेंशन ही होने लगी थी। हाँ, टेंशन तो मुझे भी होने लगी थी क्योंकि मेरे बिना शर्ट के बटन अब बंद नहीं हो रहा है। अरे अभी 15 दिन हुए हैं, पूरा महीना तो होने दो, उसके बाद हम देखेंगे कि रिजल्ट आता है कि नहीं। अब रिजल्ट तो क्या ही आएगा जब पूरा भंडारी परिवार डाइटिंग के नाम पर कुछ और ही किए जा रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने रोस्टेड चना और बादाम को भी बियर के साथ खाना शुरू कर दिया था। ये लो, आज के डाइटिंग लिस्ट में लिखा था रोस्टेड चना और बादाम। लाओ, इसलिए मैंने आज बियर निकाली है। देखो, बियर ना बहुत हेल्दी होती है, इसे गर्मी में पीना ही चाहिए। हाँ, मैंने रोस्टेड चना और बादाम के साथ कुछ पकौड़े और समोसे भी बना दिए। चलो तो सब लोग खा लेते हैं और हेल्दी बनते हैं। अब भंडारी परिवार के इस हेल्दी होने से तो उनका वजन कम नहीं, उल्टा बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन जब महीने का अंत हुआ तब पड़ोसन सीमा और सुमन का वजन कम हो गया था, इनका नहीं। अब इस बात पे उनमें महाभारत छिड़ सी गई। पक्का निशा मैडम ने इन्हें कोई खास डाइटिंग लिस्ट दी होगी, इसलिए इनका वजन कम हो गया और हमारा नहीं हुआ। हाँ, ये चाहती ही नहीं कि हम इनसे अच्छे दिखें। इनकी बहू हमसे जल रही होगी ना कि कहीं मैं सच में कटरीना ना लगने लगूं। मुझे लगता है क्योंकि निशा मैडम सुमन की दोस्त है, इसलिए उसे अच्छी वाली डाइट दी और हमें नहीं। लेकिन पापा, हमने इतने सारे पैसे भरे हैं, हम यूं ही धोखा नहीं खा सकते। हम अपने पैसे उनसे वसूल करके रहेंगे। निशा मैडम के चलते हमने उबली हुई दाल तक खाई है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। हाँ, अगर उबली हुई दाल से पड़ोसन का वजन कम हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब हम निशा मैडम से लेकर रहेंगे। भंडारी परिवार निशा के क्लिनिक पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। निशा भी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सुमन और उसकी सास का वजन कम हो गया और इनका नहीं हुआ। देखिए, मैंने उन्हें कोई और डाइट नहीं दी, जैसी आपको दी थी वैसी ही उनको भी दी थी। पता नहीं क्यों उनका वजन कम हुआ और आपका नहीं। कुछ भी हो, आपका रिजल्ट नहीं आया है। हमने इतने पैसे भरे थे लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अपने उबली हुई दाल खाई थी? अरे उबली हुई दाल, सलाद, रोस्टेड चना, बादाम सब कुछ खाया है मैडम, फिर भी हमारा वजन देखिए कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया है। आप हमारे पैसे बस वापस कीजिए। देखिए, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ, अभी मेरे क्लिनिक में बहुत पेशेंट है, मैं शाम को आपके घर आती हूँ पैसे लेकर। ठीक है, हम आपका शाम को इंतजार करते हैं। निशा को भी यकीन नहीं हो रहा था कि पहली बार उसकी डाइट ने काम नहीं किया है, लेकिन वो शाम को भंडारी परिवार में पैसे लेकर पहुंचती है। आइए निशा मैडम, बैठिए, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये लीजिए। ये क्या, एप्पल का जूस? अरे नहीं, बियर है ये। आपने कहा था ना रोस्टेड चना और बादाम खाने हैं, बस उसी के साथ। क्या आप उसके साथ बियर पी रहे हैं? हाँ, आप ही ने तो रोस्टेड चना और बादाम के लिए बोला था, लेकिन ये थोड़ी ना कहा था बियर के साथ नहीं खाना। तो आप उबली हुई दाल किसके साथ खाते थे फिर? लच्छा पराठा, कभी चूर चूर नान, कभी मुगलाई पराठा, बस इसके साथ। लेकिन मैंने आपसे कहा था आपको सिर्फ उबली हुई दाल खानी है और आप सब ये सब खा रहे थे। आपने ये कहा लिखा था कि सिर्फ उबली हुई दाल खानी है, आपने कहा था कि उबली हुई दाल खाना। हे भगवान, फिर तो आप सलाद को भी समोसे के साथ खा रहे होंगे अभी तक। नहीं, इतने बेवकूफ नहीं है हम निशा मैडम। हम सलाद को वेज पुलाव और वड़ा पाव के साथ खाते थे। तभी तो आपका वजन बढ़ गया और आप दोष मुझ पर लगा रहे हैं। तो तुम्हें ठीक से बताना चाहिए ना कि सिर्फ यही खाना है, तो हम 1-2 किलो उबली हुई दाल खा लेते और क्या। चलो, जो हुआ सो हुआ। अब नया डाइट प्लान बता दो हमें। नहीं, आप ले लीजिए अपने पैसे, मैं जा रही हूँ। मेरे बस के बाहर है आपका वजन कम करना। लीजिए, पकड़िए आपके पैसे। अरे सुनिए तो निशा मैडम, अरे रोकिए, क्या हुआ? लगता है इसे आता ही नहीं है डाइट प्लान बनाना। छोड़ो देवी बाबू, तो उबली हुई दाल बना, हम मलाबार पराठा के साथ खा लेंगे। हम खुद ही अपना वजन कम कर लेंगे, इसकी क्या जरूरत है। ठीक है माँ जी, मैं उस पर ना असली मक्खन भी रख देती हूँ।